अस्थायी पदों को समाप्त कर दिया गया। तो अब क्या होगा उन वर्तमान में लगे हुए अस्थायी कर्मचारियों का, जो आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कार्यभारित अंशकालीन के रूप में काम कर रहे हैं। तो चलिए पूरा आपको सरल भाषा में समझाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन भोपाल, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल, दिनांक 22 दिसंबर को यह आदेश आया। साथियों आपको बताना जरूरी है कि 22 दिसंबर को ही भोपाल अभी आदेश आया था, जिसमें मार्च 2027 तक आउटसोर्स को मध्य प्रदेश से पूरी तरह खत्म करने की बात कही गई थी। अलग अलग 7 कैटेगरियों को खत्म कर दिया गया था। वो आदेश भी 22 दिसंबर को ही आया था, लेकिन उस आदेश के बाद ये आदेश निकाला गया है। यहाँ क्रमांक देखिए, इस आदेश का क्रमांक 2234 है, जबकि उस आदेश का क्रमांक 2232 था। तो साथियों चलिए अब ये भारतीय आदेश में क्या कुछ लिखा गया है तो वो भी आपको बताने सरल भाषा में। 4 राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या इस आदेश में दिया गया है, क्योंकि इसमें सभी अस्थायी पदों को समाप्त किया गया है। तो आप सरल भाषा में समझिए क्या कुछ सरकार कह रही है। पहला पॉइंट है राज्य शासन के विभिन्न विभागों में स्वीकृत स्थायी एवं अस्थायी पदों का विभेदीकरण को समाप्त किया जाता है। मतलब जो अभी तक अस्थायी और स्थायी 2 प्रकार के पद होते थे, तो यहाँ पर अस्थायी पदों का विभेदीकरण को यानी अब अलग अलग नहीं रहेंगे, इसको समाप्त किया जाता है, सिर्फ स्थायी पद रहेंगे। तथा वर्तमान स्वीकृत अस्थायी पदों को, यहाँ देख लीजिए बड़ी बात है, वर्तमान स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित मान्य करते हुए सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक प्रावधान किया जाए। यानी जो अभी वर्तमान में कई जगह पर स्वीकृत अस्थायी पद हैं, तो उनको अब यहाँ पर लिखा है देश में कि उनको स्थायी पदों में परिवर्तित करके और मान्य करते हुए सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक प्रावधान किए जाए। मतलब अस्थायी पदों पर अब कोई भर्ती नहीं होगी, अब जो है उनको परिवर्तित करके स्थायी पदों और सेवा भर्ती नियमों में जो आवश्यक प्रावधान हो वो करें, लेकिन स्थायी पदों पर ही भर्ती होगी। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है वो देख लीजिए, कार्यभारित एवं आकस्मिकता स्थापना के सभी पदों को संक्षेप कर घोषित किया जाता है। तो जितने भी कार्यभारित और आकस्मिकता के पद है, यानी जो कर्मचारी है उनको जो पद है, अब उनको जो है संक्षेप कर घोषित यानी संख्या के बल पर गिना जाएगा। मान लीजिए कि अगर कार्यभारित 100 कर्मचारी है तो वो सिर्फ 100 संख्या ही गिनी जाएगी, कार्यभारित पद नहीं गिना जाएगा, 100 संख्या ही गिनी जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरे पॉइंट में संक्षेप घोषित कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में यदि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाना है, तो ऐसी नियुक्ति संबंधित नियमों निर्देशों के अनुसार नियमित स्थायी पद के विरुद्ध दी जाए। मतलब अब जो अनुकंपा नियुक्ति भी होगी वो अस्थायी पद पर नहीं होगी, बल्कि स्थायी पद पर ही होगी। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में क्या कुछ लिखा है वो देख लीजिए, स्थायी कर्मी मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 7 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत यहाँ स्थायी कर्मी एवं स्थायी वर्गीकृत श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1961 हुआ नियम 1963 के अंतर्गत सभी पदों को संक्षेप कर घोषित किया जाता है। यहाँ पर आपको बता दें 1961 और 1963 में जो है दैनिक वेतनभोगी के रूप में जो है कई कर्मचारी काम करते थे, ऐसे सभी पदों को जो है अब संक्षेप कर घोषित कर दिया गया है। मतलब इनके पद समाप्त करते हुए संक्षेप संख्या के बल पर ही इनके पदों को गिना जाएगा कि 100 कर्मचारी है, 200 है, 400 है, कितने कर्मचारी है, उन सभी पदों को स्थायी कर दिया गया है। अब वो अस्थायी पद नहीं गिने जाएंगे, सिर्फ संख्या गिनी जाएगी। साथियों अगला पॉइंट क्या है ये देख लीजिए, तो यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासकीय सेवक अस्थायी तथा अर्ध स्थायी नियम 1960 है वित्त विभाग द्वारा अस्थायी पदों की निरंतरता के संबंध में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों को निश्चित किया जाता है। और फिर है यह आदेश मंत्री परिषद संक्षेप का आइटम क्रमांक 14 दिनांक 16 दिसंबर 2025 में लिए गए निर्णय के आधार पर जारी किया जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश के अनुसार पी.के. श्रीवास्तव अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश से जो है ये आदेश जारी किया गया है और तमाम संबंधित विभागों को आदेश भेजा गया है। लगभग 21 संबंधित विभागों को आदेश भेज दिया गया है। कुल मिलाकर अस्थायी और स्थायी का अंतर खत्म किया गया है। अस्थायी पदों को इस आदेश में समाप्त कर दिया गया है। अब बात आती है उन कर्मचारियों की जो वर्तमान में अस्थायी पदों पर काम कर रहे हैं, जैसे दैनिक वेतनभोगी है, आउटसोर्स है, कार्यभारित है, अंशकालीन है, ऐसे तमाम अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो क्या उनको रेगुलर कर दिया गया है?
या उनको काम से अलग किया जाएगा। तो आपको बता दें ना ही उनको रेगुलर किया गया है और ना ही उनको काम से अलग किया जाएगा साथियों। उनका पद जब तक वो काम कर रहे हैं उनका पद जो है यथावत रहेगा। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद, उनकी सेवा काल पूरा होने के बाद जो नई भर्ती होगी वो स्थायी पद पर होगी, ना कि अब अस्थायी पद पर होगी। लेकिन जो कर्मचारी जहाँ काम कर रहा है वो करता रहेगा जब तक कि उसका सेवा काल पूरा नहीं हो जाता है। तो जो लगे हुए अस्थायी कर्मचारियों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी नौकरी को कुछ नहीं होने वाला। जहाँ तक रही बात मार्च 2027 तक धीरे धीरे जो आउटसोर्स को खत्म करने की बात कही गई थी, तो उसमें साथियों ऐसा समझ में आ रहा है कि एकदम से तो खैर सरकार सभी आउटसोर्स कर्मियों को बाहर नहीं कर सकती, उसका भी कोई ना कोई सरकार जो है हल निकालने वाली है। क्योंकि इस आदेश में कहीं भी आउटसोर्स का कोई जिक्र नहीं है। अस्थायी पदों का जरूर जिक्र है, जिनको जो अस्थायी पदों को संक्षेप घोषित कर दिया गया है और अस्थायी पद जो है पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। देखना होगा मार्च 2027 तक जो है सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों का क्या हल निकालती है। क्या उनको कोई और नाम दिया जाता है या फिर उनके लिए क्या कुछ सरकार सोच रही है, वो जैसे ही अपडेट आएगी आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगी।